10 डायमेंशन पढ़ लिया था, उसका एग्जांपल्स कर लिया तुमने। और हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एरर, गलतियां, फॉल्ट्स, इनको पढ़ेंगे। हम पहले इनको समझ लेते हैं, फिर हम इनका कैलकुलेशन मेथड सीखेंगे। एरर्स का मतलब डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। हम किसी एपरेटस से मेजर कर रहे हैं, वो वैल्यू होगी मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। तो डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। इनको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एबीसी में कैटेगरी ए की बात करें, इनको बोलते हैं हम सिस्टेमेटिक एरर। क्या बोलते हैं इनको? सिस्टेमेटिक एरर। या सिस्टेमेटिक एरर whose cause are known, जिनके कारण, किसकी वजह से हुई है वो ज्ञात है। whose cause are known, that errors known as systematic errors। cause known है, फिर भी एरर्स हो रही है, इट मींस जानते हुए गलती क्यों हो रही है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंटल है, जो हमने इंस्ट्रूमेंट लिया है उसकी डिजाइन में कोई गलती हो सकती है, उसके कैलिब्रेशन जो मार्क किए उसमें एरर हो सकती है। लिमिटेशंस ऑफ मेथड, उस मेथड की कोई लिमिटेशन हो सकती है। जैसे हमने एक जनरल स्केल तो है आपके पास, स्केल को हमें 5 सेंटीमीटर, तो हमने 0 से 5 सेंटीमीटर मार्क किया, लाइन कर दी। क्लियर? 5.2, तो 5.2, 5 के बाद जो छोटी लाइन है हमने 5.2 कर दी। लेकिन उसके बाद हम और शॉर्ट में जाना चाहते हैं कि 5.012, तो वो स्केल पर है नहीं कैलिब्रेशन, तो ये उसकी लिमिटेशंस होगी। क्लियर? तो लिमिटेशंस हो सकती हैं। लैक ऑफ एक्यूरेसी, जो एपरेटस यूज किया उसमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ रही है, इट मींस ये एक्सटर्नल एरर्स कह सकते हैं। समझ गए? आप समझ गए पहला कैटेगरी कौन सा था? सिस्टेमेटिक एरर्स, जिनके कॉज नॉन होते हैं, पता होते हैं। जैसे हमने बताया ये सब एरर्स कैसी हैं, एक्सटर्नल ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, उनकी रीडिंग में हो सकती है, उनकी डिजाइन में हो सकती है, उनकी कुछ लिमिटेशंस हो सकती है। क्लियर? दूसरा टाइप का एरर है रैंडम एरर। रैंडम समझते हो ना? इरेगुलर रैंडम एरर्स, इट मींस whose cause are not known, whose cause are known, इनके कारण हमें पता नहीं है, ये हो जाती हैं। इट मींस जो कारण पता नहीं है, these type of errors cannot be eliminated, can't be eliminated, इनको दूर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके रीजंस हमें पता नहीं है। तो फिर क्या तरीका अपनाएं इनका कि हम किसी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए डिफरेंट रीडिंग्स लें, डिफरेंट रीडिंग 1 2 3 4 5 6 रीडिंग्स लें, और फिर हम इनका क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो वो एवरेज वैल्यू को इनका एरर माना जाएगा। जैसे हमने सपोज A1 A2 A3 A4 AN रीडिंग्स ली, अपॉन बाई क्या कर देंगे n, और क्या निकालेंगे मीन A1 + A2 + A3 n। तो इस मेथड से यानी अरिथमेटिक मीन से हम इनकी एरर्स को कुछ रिड्यूस किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। और क्या हम इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, कितने स्टेप है, अपॉन 1/9 सिग्मा n इनिशियल 1 a इनिशियल। तो ये था रैंडम एरर। समझ गए? रैंडम एरर जिनके कॉज है अननोन है, हमें नहीं पता है, इसलिए इनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। एक ही तरीका है इनको रिड्यूस करने के लिए, अरिथमेटिक मीन्स निकालने के लिए निकालने। और थर्ड टाइप के हैं ग्रॉस एरर्स। ग्रॉस एरर्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। ये जो ग्रॉस एरर्स हैं ये मेजरमेंट करने वाले की केयरलेसनेस की वजह से है, वो ध्यान नहीं दे रहा है मेजर करते समय, रीडिंग लेते समय, यानी एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग जो रीडिंग ले रहा है उनमें वो केयरलेस है, तो कौन सी एरर होगी, ग्रॉस एरर। तो आपने क्लियर समझ में आ गई होगी।
कि हम एरर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर, जिनके कॉज नोन है, इट मींस जिनको एलिमिनेट भी किया जा सकता है। ये कॉज किसके से एक्सटर्नल कॉज हो सकते हैं, इनका ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं। और सेकंड है जो रैंडम एरर, जिनके कॉज अननोन है। इनके कॉज अननोन है तो क्या कर सकते हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए एवरेज वैल्यू लेते हैं। और थर्ड टाइप में कौन सी है, ग्रॉस एरर, जो कि ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से होती है। और अब नेक्स्ट अपन देखेंगे। ओके, तो हमने इनके टाइप पढ़े और अब हमें इनका कैलकुलेशन मेथड सीखना है। इट मींस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एरर्स को किस कैलकुलेशन में किस तरह से नोट करेंगे। तो इसके लिए हम फर्स्ट ले रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, ये कैलकुलेशन मेथड। फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू एरर। समझ में आ रही है क्या लाइन बोली मैंने, डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू एरर। जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो इंडिविजुअल, जब आप एक रीडिंग ले रहे हैं आपकी डिफरेंट हो सकती है, दूसरे की डिफरेंट हो। डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, जिससे हमारे पास डिफरेंट जो वैल्यूज हैं, लेट मेजरमेंट वैल्यूज की हमने डिफरेंट ली, A1 A2 A3 ये कौन सी है, मेजर वैल्यू। हम क्या काम करेंगे, इनका मीन कैसे लेते हैं, जानते हैं यहाँ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपॉन N। ये हमारे पास हो गया मीन वैल्यू। ये क्या थी, डिफरेंट मेजर वैल्यूज बाय इंडिविजुअल्स, और ये वैल्यू क्या होगी। अब हमें एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग्स, लेट डेल्टा A1, it means A mean minus A1. Here error may be positive and negative. Delta A2 equal to A mean minus A2. Delta A3 A mean minus A3. Like this, plus minus delta AN equal to A mean minus A। समझ आ रही बात, हमने A1 A2 A3 AN मेजर वैल्यू है, इनका मीन निकाला। अब एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल, डेल्टा A1 इक्वल टू A मीन माइनस A2, डेल्टा A2 माइनस A2 माइनस A3 माइनस। तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या, एब्सोल्यूट एरर। तो हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट error, it means delta A mean, क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN अपॉन N। ये हमारे पास क्या होगी, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट मीन
अब इसी में हमें पढ़ना है, नेक्स्ट क्या काम करेंगे हम, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर क्या है, क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर मीन निकालना। अब रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर तो हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। इट मीन्स क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन, ये हमारे पास हो गया रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर। इसी में हमसे क्या पूछा जा सकता है, परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर। आप समझ गए होंगे परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर कैसे लेंगे आप, जो हमारे पास अभी ये आया था फॉर्मूला, इसका रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन इनटू क्या कर देंगे 100, तो ये इसमें आ जाएगी परसेंटेज मेथड। तो समझ में आ गया आपके बात कि कैलकुलेशन मेथड क्या है। हम फर्स्ट कैटेगरी देख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में हम देख रहे हैं कि मेजर वैल्यू जो है a1 a2 a3 an हमने सपोज की, फिर इनका क्या करेंगे, मीन वैल्यू लेंगे। मीन वैल्यू लेने के बाद में हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इन a1, एब्सोल्यूट एरर इन a2, एब्सोल्यूट एरर इन a3। कैसे, डेल्टा a1 इक्वल टू a मीन माइनस a1, एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। डेल्टा a2 इक्वल टू a मीन माइनस a2, डेल्टा a3 इक्वल टू a मीन, इसी तरह डेल्टा an a मीन माइनस an। तो ये हमारे पास होगी एब्सोल्यूट एरर। फिर हम इसका मीन लेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हम देखो वापस मीन एब्सोल्यूट एरर लिया। फिर रिलेटिव, तो पूछा जाए क्वेश्चन में मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर इसको, लेकिन हमसे क्या पूछा, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, तो हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, तो ये लिखा। और परसेंटेज एरर करेंगे तो इनटू यहां पे क्या कर देंगे 100। ये था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर का मेथड। ठीक है, ओके। तो हम ले रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, combination of errors such as addition, subtraction, multiplication, divide, division। किस तरह से हम इनमें करेंगे, तो हम फर्स्ट ले रहे हैं नंबर 1, errors in division of physical errors in, सॉरी पहले ले रहे हैं errors in addition, errors in addition of physical quantities। Let any physical quantity x equal to a plus b, हमें a और b को ऐड करना है। तो इनके साथ यदि एरर्स हैं तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं। let डेल्टा a error in value of a, delta b error in value of b, and delta x error in value of x। क्लियर। फिर किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इस स्टाइल में देखिए, x इसकी मेजर वैल्यू थी, एरर में भी प्लस माइनस, x में एरर हमने क्या सपोज किया, डेल्टा x, क्लियर, इक्वल टू a, एरर कितना है, प्लस माइनस डेल्टा a,
बी, बी का एरर कितना है प्लस माइनस डेल्टा बी, क्लियर। और x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, देखो a प्लस b को मैं पहले ले रहा हूं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, क्लियर। और एट फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिया है a प्लस b इक्वल टू क्या रख सकते हैं x, a प्लस b इक्वल टू x रखते हैं, देखो x प्लस माइनस डेल्टा x, यहाँ क्या लिखा हमने x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, क्लियर। यहाँ पे देखो x कैंसिल हो रहा है, तो अब हमारे पास क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, क्लियर। तो यहाँ पर ये इक्वेशन लिया, एरर के साथ हमारे पास इक्वेशन लिया, तो इट मींस है डेल्टा x कैन हैव फोर पॉसिबल वैल्यूज, फोर पॉसिबल वैल्यूज प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा, चार पॉसिबिलिटीज है। तो हम क्या काम करें, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा x may be plus minus equal to plus minus डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये फॉर्मूला में एरर के लिए काम में लेना है। समझ में आ गई बात। ये हमने क्या पढ़ा, एरर से एडिशन, सिंपल एडिशन था, a प्लस b, a में जो एरर थी वो a में ऐड कर दी, b की जो एरर वो b में ले ली, रिजल्टेंट एरर नेक्स्ट में सोल्व किया, एक फॉर्मूला आ गया। तो ये क्या था, एरर्स इन एडिशन। देखो इसी तरह से अब सेकंड टाइप हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एरर्स इन डिफरेंस, एरर्स इन डिफरेंस, देखो एरर्स इन डिफरेंस, लेट x इक्वल टू a माइनस b। अब आप सीधे सिर्फ ये साइन नंबर चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से क्या ले रहे हैं हम, if delta a error in value of a, in value of a, delta b error in value of b, and delta x error in value of x, error value पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, सोल्व करते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a, देखो माइनस b को यहाँ लिखा है a माइनस प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, ये फॉर्मूला है। समझ में आ गया। देखो इधर देखो क्या, यहाँ पे a माइनस b इक्वल टू क्या ले सकते हैं x, तो हम देखो a माइनस b इक्वल टू x लेकिन x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, लाइक दिस डेल्टा x कैन हैव फोर पॉसिबल वैल्यूज, इस तरह से डेल्टा x कैन हैव फोर पॉसिबल वैल्यूज, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पे हम लेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डिफरेंस डेल्टा x may be पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस नो प्लस डेल्टा b, एरर कभी भी माइनस नहीं होती है, एरर सभी रीडिंग के हमेशा ऐड होती है, ध्यान रखिए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी डिफरेंस की, एरर जो एडिशन में थी सेम फॉर्मूला वही है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, क्लियर। अब हम इसका तीसरा टाइप देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हमने क्या पढ़ा, एडिशन और डिफरेंस, दो मेथड देखे। देखो थर्ड मेथड, errors
मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने देखे थे ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, एरर को वो सीखे। अब हम मल्टीप्लाई जब करते हैं, देखो उसी तरह से हम ले रहे हैं नेट फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल टू a इंटू b। क्लियर? डेल्टा a इज एरर इन वैल्यू ऑफ a, डेल्टा b error in value of b, delta x error in value of resultant error x. So we can write x plus minus delta x equal to a plus minus delta a, ये लिखा, into b plus minus delta b। यह थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का मेथड चेंज करते हैं। देखो यहाँ से मैं x बाहर लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा 1। यहाँ पे x क्या लिखूं, डेल्टा x अपॉन x, समझ गए? यहाँ पे कॉमन लिया x, 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, दोनों से x से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से देखो यहाँ पे a कॉमन लिया मैंने, 1 प्लस माइनस, गुड, क्या बचा, डेल्टा a अपॉन a इनटू यहाँ मैंने b कॉमन लिया, क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर? और यहाँ a इनटू b को मैं एक साथ ले सकता हूँ। देखो पहले तो मैं ये लिख रहा हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू a इंटू b। क्लियर? और फिर अपने पास बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर? अब देखो a b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू b इक्वल टू x, यहाँ x लिखूंगा तो x कैंसिल हो गया। क्लियर? अब हमारे पास बचा देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। समझ में आ रही है बात? आगे ये वैल्यू ऐसे लिख रहा हूं अभी तुम्हें, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। देखो इनको इनटू करो, तो देखो इनटू करोगे, ये तो मैं ऐसे ले रहा हूं, डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू, देखो पहले 1 से दोनों को कर दो, 1, फिर 1 को इससे करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, या फिर इसको 1 से करूंगा, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, फिर इसको फर्स्ट वैल्यू से करूंगा तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इनटू डेल्टा b अपॉन b। क्लियर? ये हो गया। अब देखो इस 1 को इधर ले आओगे, 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इनटू डेल्टा b अपॉन b। ये इक्वेशन आ रही है बात से समझ में? गुड। देखो हमें पता है डेल्टा a क्या है, एरर, डेल्टा a अपॉन a जो इसकी मेजर्ड वैल्यू है, इसे ले रखते हैं, तो डेल्टा a अपॉन a एंड डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा a अपॉन a एंड डेल्टा b अपॉन b are small values. So delta a upon a into delta b upon b, delta a upon a into delta b upon b is very small. समझ में? सौ मल्टीप्लिकेशन किया है, स्मॉल कैसे होगी बेटा, अभी 10 करके आया ना, इसलिए अरे 0.1 है स्मॉल वैल्यू, 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 0.01, और इसका भाग बड़ा होगा, एक तो बात है। तो ये is very small, so we can neglect this, इसको हम नेगलेक्ट करें तो हमारे पास बचा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये फॉर्मूला आ गया। इस तरह से डेल्टा x अपॉन x कैन हैव 4 पॉसिबल वैल्यूज, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 वैल्यूज। बिल्कुल उसी तरह से हमें क्या निकालना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस, देखो आगे क्या था, डेल्टा a
फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ मेथड हम सीख रहे हैं एरर्स इन डिवीजन। एरर्स इन डिवीजन, एरर्स इन डिवीजन। देखो एरर्स इन डिवीजन, लेट x इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। क्लियर? हमें इसको सीखना है बिल्कुल उसी तरह से भी जैसे किया था। डेल्टा a एरर इन वैल्यू ऑफ a, डेल्टा b एरर इन वैल्यू ऑफ b, and delta x error in result value x. So we can write x plus minus delta x equal to a plus minus delta a upon b plus minus delta b. क्लियर? और आगे अपने कैसे सोल्व किया था वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो कैसे, यहाँ से मैं x बाहर ले लेता हूँ तो हमें क्या बच रहा है भाई, x बाहर ले रहे हैं तो x कॉमन ले रहे हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। आ रही बात समझ में? यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से a कॉमन लेते हैं, इक्वल टू a कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, अपॉन b कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। सॉरी तो बहुत सिंपल है। अरे भाई सिंपल ही होता है फिजिक्स में, कुछ हार्ड नहीं है, आपको बस अंडरस्टैंड करते जाना। क्लियर? अब देखो हमारे पास x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, क्लियर, a अपॉन b। देखो a अपॉन b इक्वल टू हमने क्या लिया है x, तो a अपॉन b इक्वल टू मैंने क्या लिखा x, और देखो यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और देखो x से x कैंसिल हो गया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और ऊपर लेना होगा पावर माइनस 1 कर दूंगा। 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। देखो 1 प्लस x की पावर n हो तो nx स्मॉल वैल्यूज की, और ये कैसे स्मॉल पावर को इनटू कर दो, जब ये स्मॉल वैल्यूज है तो पावर यहाँ हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या बचा 1, ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कोई प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर? और देखो ये हमारे पास अब फॉर्मूला हो गया। यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, फिर इसको मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, फिर प्लस माइनस इन दोनों को इनटू करो डेल्टा a अपॉन a इनटू डेल्टा b अपॉन b। समझ में आई बात? देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और अभी क्या सीखा हमने, हाँ जो वही देखो डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b इज स्मॉल वैल्यू, सो प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा a अपॉन a इनटू डेल्टा b अपॉन b इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन वैल्यू। ये दोस्तों वही बात, हाँ वही आना है, सेम है, तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो देखो फिर हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो क्या बची भाई, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। Yeah, or this can have four possible values. So maximum possible value is plus minus delta x upon x equal to plus minus delta a upon a plus delta b upon b। एरर में माइनस नहीं होती भाई, सो ये तो वही फॉर्मूला आया, सेम फॉर्मूला आ गया हमारे पास एरर का। हमने कहाँ तक सीख लिया, एरर इन डिवीजन, तो सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड। और एक फॉर्मूला और झट से मैं बता देता हूँ उसके साथ ही, कई बार एरर्स इन पावर भी होती है, एरर्स इन पावर, जिसे हमें इस तरह से x इक्वल टू a अपॉन b तो हमने पढ़ा, या तो n पावर हो या n हो, तो कुछ नहीं करना, देखो डायरेक्ट अपन फालतू में किस लिए करें, क्वेश्चन सोल्व करना है हमें। तो देखो ये जो था प्लस माइनस a का पावर कितना था, डेल्टा a अपॉन a जो पावर था वो यहाँ पहले लिखा, n
प्लस देखो b का पावर कितना था m के लिए यहाँ इंटू कर दो डेल्टा v अपॉन b, ये पावर का मेथड होता है। तो इस तरह से हमने सारे टाइप के एरर्स पढ़ लिए कि किस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे, और ये कैलकुलेशन अब हमारे समझ में आ गई होंगी। आप अच्छे से रिपीट करें, पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करूंगा मैं, और अब हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस? तो नेक्स्ट अभी लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए क्वेश्चंस।